हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 14 ऑफ अक्टूबर। आज 14 ऑफ अक्टूबर है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स को। तो सेशन आपका इसी प्रकार से रहेगा। जो आपके करंट न्यूज़ है उन्हें हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही में स्टैटिक जीके भी रहेगा, जो कि बेस्ड होता है डेली बेसिस के करंट इवेंट्स पर। किसी ना किसी तरह से चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पूछा गया है, विजया राजे सिंधिया वाज द को फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। तो विजया राजे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी की जो है वो को फाउंडर थी। अब ये न्यूज़ में रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि विजया राजे सिंधिया जो थी वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो थी वो को फाउंडर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो विजया राजे की। ही शी वॉज पॉपुलरली नॉन एज राजमाता ऑफ ग्वालियर। राजमाता ऑफ ग्वालियर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और हाल ही में जो है 12 अक्टूबर 2020 को इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म 12 अक्टूबर को हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2020 को जो है 100th एनिवर्सरी मनाई गई इनकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 100 रुपये का कोमेमोरेटिव कॉइन जो है वो जारी किया गया, एक सिक्का जारी किया गया टू ऑनर द लेट लीडर। तो ये सभी डिटेल्स आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। हाल ही में इनकी 100th एनिवर्सरी मनाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल होस्ट द 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द एससीओ मेंबर नेशंस। जो आपकी 7th जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर की, तो इसमें जो है कौन होस्ट कर रहा है इंडिया की तरफ से। तो ये होस्ट कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रविशंकर प्रसाद, यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद विल वर्चुअली होस्ट द 7th जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स ऑन October 16, 2020। ये जो आपकी एससीओ 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है, ये 16 अक्टूबर को होने वाली है और इसे होस्ट करेंगे इंडिया की तरफ से यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 16-year-old एवा मोर्टो was recently appointed as the prime minister of which nations for a day। हाल ही में एक दिन के लिए जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया एक 16-year-old आवा मोर्टो को। ये 16 साल के हैं और इन्हें एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था फिनलैंड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अ 16-year-old गर्ल एवा मोर्टो एज्यूम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड फॉर द वन डे। अब ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स टू रेज मोर अवेयरनेस टू जेंडर इक्वालिटी के तहत जो है आवा मोर्टो को एक दिन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया फिनलैंड का। और ये प्रोग्राम था गर्ल्स टेक ओवर। क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे डिटेल्स भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये आवा मोटो जो थी इन्हें हाल ही में एक दिन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया फिनलैंड का और ये अंडर द प्रोग्राम ऑफ गर्ल्स टेक ओवर, ये गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम के अंडर इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द टीम विच हैज़ वॉन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप। NBA चैम्पियनशिप 2020 यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप 2020 जो है निम्नलिखित में से किस टीम द्वारा जीता गया है। तो ये जीता गया है लॉस एंजल्स लेकर्स के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लॉस एंजल्स लेकर्स डिफीटेड द माइमी हीट टू विन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैम्पियनशिप 2020 और ये हुआ था 12 अक्टूबर 2020 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लॉस एंजल्स लेकर्स द्वारा जो है ये NBA चैम्पियनशिप 2020 को जीता गया है।
ये सभी अपडेट्स जो है आप हमारी वेबसाइट knowledgetheambition.com पर भी पढ़ सकते हो। वहाँ पर डेली बेसिस पर अपडेट कर दिया जाता है स्टैटिक जीके भी, तो आप वहाँ पर सभी ये डिटेल्स वहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ टॉप द 2020 CRI इंडेक्स। CRI इंडेक्स है आपका कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है 2020 में। तो इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द 2020 CRI इंडेक्स हैज़ बीन टॉप्ड बाय द नॉर्वे। और साउथ सूडान जो था वो लोएस्ट रैंकिंग में रहा है इस इंडेक्स में, जो कि टोटल 158 पोजीशन पर रहा है और 158 कंट्रीज़ के बीच में ये इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए। जो CRI इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 2020 की, वो रही है 129 अमंग द 158 कंट्रीज़ इन 2020। तो आपको यहाँ पर टॉप कंट्री पता होनी चाहिए नॉर्वे, और जैसे कि साउथ सूडान का यहाँ पर बताया गया है कि 158 यानी लास्ट पोजीशन पर रहा है साउथ सूडान, और इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल डे फॉर द डिज़ास्टर रिडक्शन। तो इंटरनेशनल डे फॉर द डिज़ास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है? तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 13 अक्टूबर को, और फर्स्ट टाइम एनुअली ये हेल्ड हुआ था 13 अक्टूबर 1989 को। ये फर्स्ट टाइम जब सेलिब्रेट किए जाते हैं डेज का, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और जो आपकी थीम है 2020 की, द इंटरनेशनल डे फॉर द डिज़ास्टर रिडक्शन इज़ डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस। 2020 की ये इसकी थीम रही है, डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस। तो 13 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट इवेंट्स जो कि हमने MCQ फॉर्म में डिस्कस कर लिए। अब स्टैटिक जीके देखेंगे। ये सभी चीज़ें आपकी किसी ना किसी तरह से न्यूज़ में रहती हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार। म्यांमार की करेंसी क्या है, यानी मुद्रा कौन सी चलती है म्यांमार में? तो ये चलती है आपकी क्यात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बर्मीज़ क्यात आपको ध्यान में रखना है, म्यांमार में जो करेंसी चलती है वो चलती है बर्मीज़ क्यात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वेयर इज़ द चंदौली नेशनल पार्क लोकेटेड। चंदौली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चंदौली नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लैमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट। ग्रेटर फ्लैमिंगो जो है किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो ग्रेटर फ्लैमिंगो जो है वो गुजरात का स्टेट बर्ड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया राजमाता विजय राजे स्किंडिया गोल्ड कप। ये आपका कप का नाम बताया गया है। आपको बताना है कि इस रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑल इंडिया राजमाता विजय राजे गोल्ड कप, तो ये संबंधित है आपका हॉकी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब राजा माता जो है ये इम्पॉर्टेंट है, राजमाता विजया राजे स्किंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में रही है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन में इनके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। तो ये गोल्ड कप इन्हीं के नाम से ये शुरू हुआ था, और ये संबंधित है हॉकी से। ये डिटेल्स भी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल ज्यूरिक एयरपोर्ट जो है वो निम्नलिखित में से किस कंट्री में स्थित है? तो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल स्टेडियम इज फेमस रेसलिंग स्टेडियम इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। छत्रसाल स्टेडियम जो कि आपका रेसलिंग स्टेडियम है फेमस, एक आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो छत्रसाल स्टेडियम जो है वो स्थित है आपका दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अपैक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन विच प्लेस। अपैक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अपैक की जो फुल फॉर्म है आपकी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड टेलीविजन डे। वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है आपका 21 ऑफ नवंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 21 ऑफ नवंबर आपको ध्यान में रखना है, ये मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, साथ ही में करंट इवेंट्स। आई होप आप सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।